हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 7 का वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, यानी कि 3/4 की ए एक मैट्रिक्स है। तो चलिए यहाँ पे हम 3/4 की मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू, तो ए को यहाँ पे हम 3/4 की मैट्रिक्स मान लें, जिसमें आपकी रो कितनी है 3 है, कॉलम कितनी है 4 है। तो 4 कॉलम के लिए थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे में लिख देते हैं रफ की तरह R1 रो, R2 रो और R3 रो, क्योंकि रो यहाँ पे 3 है जबकि कॉलम 4 है। तो C1 C2 C3 और C4, इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉलम को मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट, चलिए यहाँ से पहले मैं ए लिख देता हूँ क्योंकि इससे हमारा जल्दी होगा काम। ए सेकेंड रो में और थर्ड रो में भी ए और ए। तो इस प्रकार से हमने ले लिए हैं। और ये वाला ए जो होगा, इस पे देखिए ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, और ये फर्स्ट कॉलम में, तो ये A11 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये A12 A13 A14 हो जाएगा। फिर ये आएगा आपका A21 A22 A23 और A24। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका A31 A32 A33 और A34। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं हम, जगह नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके ये वाले एलिमेंट्स है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, रो और कॉलम को। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 3 रो है और कॉलम कितनी है 4 कॉलम है। तो 3/4 की ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। जैसा कि हमने माना है, यहाँ पे लेट लिखा था, लेट यहाँ पे आपकी ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे उसका ऑर्डर 3/4 है। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स को 3/4 ऑर्डर का मान लिया। इसमें देखिए इफ R1 डिनोट्स फर्स्ट रो, तो यहाँ पे R1 जो है वो ये है और ये डिनोट कर रहा है कि ये आपकी कौन सी रो है, फर्स्ट रो है। एंड C2 डिनोट्स, यहाँ पे बोला हुआ है C2 डिनोट्स सेकंड कॉलम, यानी कि ये आपकी सेकंड कॉलम ये डिनोट कर रखी है उसने C2 से। तो यहाँ पे ये C2 हो जाएगा। देन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। अब देखिए इसका ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, पहले तो हम R1 का ऑर्डर निकालेंगे, R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे R1 मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि R1 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये R1 मैट्रिक्स है, इसमें आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले एलिमेंट हैं। तो ये वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे, R1 रो में एलिमेंट A11 A12 A13 A14, ये सारे ये चारों जो एलिमेंट हैं ये R1 रो में हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि R1 रो में कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स R1 R1 मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स R1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपका A11 है, A12 है, A13 है और इसी प्रकार से A14 है। तो इस प्रकार से ये चारों एलिमेंट है आपके R1 रो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स R1 कौन कौन से हैं, ये चारों एलिमेंट हैं। और ये किस तरीके से लिखे जाएंगे हमारे, देखिए एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंड द मैट्रिक्स R1 कैन बी रिटन एज, देखिए समझाने के लिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ, पेपर में इतना लंबा नहीं करना है आपको, लेकिन ये समझाने के लिए है। तो यहाँ पे R1 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज किस तरीके से लिखी जा सकती है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ए मैट्रिक्स है, बट इसमें सिर्फ यही वाले एलिमेंट इंक्लूड होंगे मैट्रिक्स के अंदर और बिल्कुल इसी शेप में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे R1 जो मैट्रिक्स होगी वो इस प्रकार से होगी, A11 बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, A12 A13 और A14। तो ये चारों एलिमेंट आपके R1 मैट्रिक्स के हैं। R1 मैट्रिक्स के ये चारों एलिमेंट हैं और मैंने इसी प्रकार से लिखे हैं जैसे इस A मैट्रिक्स के अंदर हैं। तो यही चारों एलिमेंट से मिलके जो मैट्रिक्स बनी है वो R1 है। और इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितनी है 1 2 3 4 कॉलम है। तो यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 इज 1/4।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे R1 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/4 होगा। इस प्रकार से हमारा ये वाला आंसर निकल जाता है। अब हम C2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे C2 आप जानते हैं, C2 यहाँ पे ये वाला कॉलम है आपका, ये वाला कॉलम, और यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स C2 मैट्रिक्स के अंदर देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं C2 मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे आपके C2 मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट है A12, A22, A32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A12, A22 और A32, और यहाँ पे लिखेंगे सो द मैट्रिक्स C2 कैन बी रिटन एज तो यहाँ पे C2 मैट्रिक्स किस तरीके से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, कैसे में लिखेंगे, देखिए C2 मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए C2 इक्वल टू कुछ इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 मैट्रिक्स आपकी ये है और उसमें एलिमेंट्स आपके ये वाले होंगे, ये वाले एलिमेंट्स, और इन्हीं वाले एलिमेंट्स को इसी तरीके से लिखना है आपने, क्योंकि C2 मैट्रिक्स आपकी ये होगी तो उसमें ये वाले एलिमेंट्स आएंगे जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे A12, A22 और A32। तो ये हैं आपके C2 मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा R1 रो, R2 रो, R3 रो, 3 रो है, और कॉलम क्योंकि यहाँ पे एक ही है आपकी, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक ही कॉलम है, वो C2 कॉलम होगी, तो सिर्फ एक ही कॉलम है तो 3:1। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C2 इज, ये हो जाएगा 3:1। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 इज 1:4 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C2 इज 3:1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर इस तरीके से पूछा जाएगा। इतना लंबा आपको नहीं करना है, सीधा सीधा आप यहाँ पे, आपको एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये मैट्रिक्स मान लीजिए और यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिए थे R1 मैट्रिक्स हैज़ एलिमेंट्स, ये इस तरीके से आप लिख देंगे R1। यहाँ पे आप सीधा सीधा ये लाइन लिखिए, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, सीधा सीधा द मैट्रिक्स R1 कैन बी रिटन एज दिस, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए द मैट्रिक्स C2 कैन बी रिटन एज ऐसे, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C2 इज 3:1। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। वो बिल्कुल मैं जैसे अभी फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ वो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। तीनों पार्ट काफ़ी ईजी है, मैं सबसे टफेस्ट पार्ट ले रहा हूँ इस क्वेश्चन का, मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप बाकी के 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वो सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम नंबर पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी यहाँ पे अधूरा लिखा है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x3 मैट्रिक्स को। तो चलिए सबसे पहले इस 2x3 मैट्रिक्स को मान लेते हैं। लेट A कैपिटल A इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रो कितनी है और कॉलम कितनी है, रो 2 है और कॉलम 3 है। तो यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है लेकिन रो खाली 2 ही है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए R1 और यहाँ पे आप लिख दीजिए R2, यहाँ पे आप लिखिए C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होगा A, ये होगा A, यहाँ A होगा क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। R1 रो में यहाँ पे 3 है और R2 रो में यहाँ पे 3 है। इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इनमें लिखेंगे, यहाँ पे ये जो A है ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, ये है ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में 1 2। इसी तरीके से ये 1 3 होगा, ये आ जाएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 2 3 है, A2 3। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे A I J दे रखा है हमें,
ए आई जे इक्वल टू यहाँ पे दे रखा आई प्लस जे होल स्क्वायर होल के डिवाइड में 2, तो हमें ये दे रखा है। तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, A11, A12, A13 निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ A11 लिख देता हूँ, थोड़े गैप में यहाँ पे मैं A12 लिख देता हूँ, थोड़े गैप में यहाँ पे मैं A13 लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे स्पेस रहे कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे AIJ, यहाँ पे मैं 11 बड़ा लिख देता हूँ। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो आई प्लस जे यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 यहाँ पे 2 होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, 4/2 यहाँ पे काट कूट के ये आ गया आपका 2। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे A11 आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, दोनों का ऐड हो रहा है, तो 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 3/2, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 2 है आपका। तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2। तो ये आपका आ जाएगा A12 की वैल्यू 9/2 आ गई। A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे की वैल्यू 3 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो A13 की वैल्यू यहाँ पे A13 की वैल्यू 8 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे A21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A21 इक्वल टू यहाँ पे हम A22 लिख देते हैं और यहाँ पे हम A23 लिख देते हैं। थोड़ा इसको और दूर लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आई की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो यहाँ पे 9/2 आ गया। आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जे की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, तो 8 आ गया। तो यहाँ पे चलिए लास्ट कर लेते हैं A23। आई की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है, आई की वैल्यू क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2, जे की वैल्यू 3 है तो 3 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 ये। तो यहाँ पे कुल मिला के ये आपका आ चुका है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज़ कर लीजिए, यूजिंग इन 1। तो 1 में हम इसको देखिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स को यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे यूजिंग इन 1 वी गेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं वी गेट, तो वी गेट ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। इनको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि मेरी नज़र सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ पे जाए। तो यहाँ पे हम बॉक्स से बंद कर देते हैं इनको। तो ये है, सबसे पहले आपका है 2, उसके बाद आपका है 9/2 और उसके बाद आपका है यहाँ पे 8, इसके बाद यहाँ पे है आपका 21 पे A21 पे 9/2, यहाँ पे है आपका कितना 8 और यहाँ पे आपका कितना 25/2। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कर रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आप होमवर्क कर लीजिएगा जो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम 3rd पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है और AIJ की वैल्यू हमें ये दे रखी है। तो लेट यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल टू, और जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम होगी, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे आपके इस प्रकार से एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉलम है तो यहाँ पे मैंने 2A लिखे हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है तो यहाँ पे भी मैंने 2A लिखे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको A11 और ये आपका हो जाएगा A12, यहाँ पे A21 और ये आपका हो जाएगा A22। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22, ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन हमें क्या है, गिवन दैट ये है AIJ की वैल्यू हमें I-2j दे रखी है, इसका होल स्क्वायर होल के डिवाइड बाय 2। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, तो A11 यहाँ लिख देता हूँ मैं, A12 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, A21 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और A22 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। और देखिए बिल्कुल
जैसे A11 यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है, A12 उसके आगे है तो मैंने उसके आगे लिखा है, A21 A11 के नीचे है तो मैंने यहाँ लिखा है। बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए, क्योंकि बाद में जब हम एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे तो हमें सीधा सीधा ऐसे ऐसे में देखना है और ऐसे में ही उनको लिखना है। ऐसे में लिखेंगे तो आपका कम टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं Aij A11 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2। अब क्योंकि ये -1 का होल स्क्वायर 1 होता है तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ गई है आपकी A11 की वैल्यू। चलिए अब हम A12 को सॉल्व कर लेते हैं। i की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, j की वैल्यू यहाँ पे आप 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू j की वैल्यू क्योंकि 2 है तो 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 होता है -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो ये A12 की वैल्यू आ चुकी है। चलिए A21 की वैल्यू निकालते हैं। i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, i की वैल्यू यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, j की वैल्यू 1 है। i की वैल्यू 2 है तो i की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रख देंगे और j की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं 2 माइनस 2 0 होता है, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 अपॉन 2 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो A21 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, j की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो दोनों की वैल्यू 2 है तो i की जगह 2 और j की जगह भी हम 2 रख देंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 4, 2 माइनस 4 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 4 अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो A22 आपका क्या आ गया है, ये आपका 2 आ चुका है। इसको आप इक्वेशन 1 में यूज़ कर लीजिए, यूजिंग इन वन वी गेट तो यहाँ पे हमें मिलेगा A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है तो पहला एलिमेंट आपका 1/2 है, दूसरा एलिमेंट आपका 9/2 है, फिर आपका यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे 5th का 3rd पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। एक मॉड वाला भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज यूजुअल आपकी A मैट्रिक्स वही हो जाएगी, लेट A इक्वल टू यहाँ पे आपका A11, A12, A21 और A22 हो जाएगा, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम आपको रखनी है मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और Aij की वैल्यू आपको दे रखी है, Aij यहाँ पे आपका मॉड में -3i प्लस j और होल के डिवाइड में 2 है, तो ये है आपका। चलिए A11 ढूंढ लेते हैं, फिर यहाँ पे हम A12 निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे हम A21 निकालेंगे और फिर यहाँ पे A22 निकाल लेंगे। तो चलिए A11 निकाल लेते हैं। i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं -3 इंटू 1 आपका -3 रहेगा, प्लस j की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 और होल के डिवाइड में 2। अब देखिए ये आएगा -2 मॉड से बाहर जाके +2 हो जाता है, 2 अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो A11 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। चलिए यहाँ पे A12 निकाल लेते हैं। i की वैल्यू यहाँ 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे -3, i की वैल्यू 1 है, -3 इंटू 1 ये हो जाएगा -3, प्लस j की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, होल के डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 2। ये आएगा आपका -1 का मॉड होता है आपका 1, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो A12 आपका 1/2 आ गया। A21 देख लेते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो -3 इंटू कितना हो जाएगा 2, प्लस j की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितनी 2। i की वैल्यू 2 थी और j की वैल्यू 1 थी, इसलिए ऐसा हो जाएगा -3 इंटू 2 -6। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना -6 प्लस का 1 होल के डिवाइड में 2। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए क्या लिख सकते हैं -5 और -5 मॉड से बाहर जाके 5/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A21 की वैल्यू आपकी 5/2 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू 2 प्लस j की वैल्यू भी 2 है तो 2 अपॉन में यहाँ पे 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा -6 प्लस का 2 होल के डिवाइड में ये आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएगा मॉड से बाहर जाके 4/2।
यानी कि सॉल्व होके ये आपका 2 आ गया। तो ये है आपकी A22 की वैल्यू। तो चलिए इसको हम मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग इन वन, इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे हम, तो वी गेट, तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा a इक्वल टू, तो यहाँ पे A11 की वैल्यू 1 है, फिर आएगा आपका 1/2, ये है आपका 1/2, A21 की वैल्यू यहाँ पे 5/2 है, और यहाँ पे A22 की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आया 1, 1/2, 5/2 और 2, 5/2 और 2। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे 6th वाला पार्ट भी यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।